अब जरा तफसील से बताइएगा, इतने सालों हुकूमत करने के बाद आप पार्टी को आज बीजेपी के हाथों शिकस्त हुई। ये वही पार्टी है, आप पार्टी जिसने मुतबादिल सियासत का जो है वो कॉन्सेप्ट पेश किया था और अवाम ने उसको कबूल किया था, लेकिन आज एक दफा फिर एक रिवायती पार्टी बीजेपी को जो है उसने रिप्लेस कर लिया है आप पार्टी को। क्या वजह बनी है जवाल की? देखिए, वजह सिर्फ ये बन गई कि जो ये अनकन्वेंशनल पार्टीज़ हैं, जब पावर में आ जाते हैं, पावर में वो जो ख्वाब उन्होंने दिखाए होते हैं तो वो ख्वाब पूरे नहीं होते हैं। कोई नए हकीकत बिल्कुल डिफरेंट होती है। जिस तरह से जो है एक जो पीरियड था इनका, जिस वक्त ये पावर में आ गए थे, अगर आपको याद होगा, ये वो पीरियड था जो अरब स्प्रिंग का पावर था, पीरियड था। और ये मिडिल क्लास, खास तौर पर जो मिडिल क्लास जो है, जो रिवायती पार्टियों से बिल्कुल एक ऊब चुका था, उनसे बिल्कुल नफरत करने लगा था, उसके लिए एक तरह से एक कह सकते हैं एक ताज़ा हवा का झोंका था आम आदमी पार्टी, जो कि एक इंडिया अगेंस्ट करप्शन की एक मूवमेंट थी, उससे ये उभरी थी ये पार्टी। लेकिन बाद में जब पावर में आ गए, पावर में जब पहले जो है आपको ये अरविंद केजरीवाल का जो मुझे आईडी पता मालूम है, जब वो जद्दोजहद कर रहे थे पार्टी बनने से कबल ही, जब वो हमारे मीडिया के ऑफिसेज में कभी कभी आ जाते थे, तो उनको जब बिल्कुल दिल्ली की जो है उस वक्त मेट्रो भी नहीं थी, बसों में घूमते थे, बसों में चलते थे, और मेरे ख्याल में मैं देखता था उसको वो हवाई नैलान चप्पल पहनते थे वो। लेकिन यही अरविंद केजरीवाल जब चीफ मिनिस्टर बन गए, चीफ मिनिस्टर बनने के जो पहला पीरियड उनका रहा था सिर्फ 49 डेज का था। उसके बाद जो पीरियड रहा उनका, जब उन्होंने बिल्कुल एक ब्रूट मेजॉरिटी जब हासिल की 2 बार, तो ब्रूट मेजॉरिटी ही मेरे ख्याल में जो है उनके लिए जो है एक तरह से कातिल साबित हो गई। उनका जो पूरा रहन सहन तब्दील हो गया। उन्होंने जो है पहले तो उन्होंने कहा था कि मैं बिल्कुल घर नहीं लूंगा और कोई वजीर घर नहीं लेगा जिसका अपना घर है दिल्ली में। तो उन्होंने 5 बेडरूम के वो 2 डुप्लेक्स घर ले लिए। और फिर जो है जिस वक्त कोविड चल रहा था, उस वक्त एलिगेशंस हैं कि उस वक्त उन्होंने उसकी रेनोवेशन इस हद तक की, तकरीबन 5 करोड़ रुपए जो है उसके पर्दों और कालीनों पर खर्च हुए। वो उसके जो है सोने के वो जो कली किए हुए जो है वो नल लगाए गए, वहां पर जैकुजी लगाया गया। तो इस तरह से जो है, इस तरह जिस ख्वाब को देखकर, जिस मैसेंजरिज्म को देखकर लोगों ने उनको वोट दिए, बिल्कुल उसका उलट वो साबित हो गए। और फिर दूसरी चीज ये है कि अगर इस वक्त आप दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर आप देखें, दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई ऐसी चीज पिछले 10 सालों में इन्होंने नहीं बनाई जिस पर उनकी मोहर होती, जो कह सकते थे कि उन्होंने हाँ बिल्कुल जो ये मोहल्ला क्लिनिक्स और जो इलेक्ट्रिसिटी की बिल्स को कम करा दिया उनको। लेकिन एज एन इंफ्रास्ट्रक्चर हैसियत के हवाले से दिल्ली तो बिल्कुल इंफ्रास्ट्रक्चर का शहर माना जाता है। मुगलों के ज़माने से जो भी बादशाह वहाँ पर आया है अपनी एक छाप छोड़ जाता था। कोई लाल किला बनाता है, कोई ताजमहल, कोई दिल्ली की जामा मस्जिद बनाता है। शीला दीक्षित जब चीफ मिनिस्टर थी उसने मेट्रो बनाई दिल्ली की, उससे जो बिल्कुल कल्चर तब्दील हो गया दिल्ली का। वो नेटवर्क्स जो फ्लाईओवर्स का एक जाल बिछा दिया उसने। लेकिन कोई ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट आप नहीं कह सकते हैं कि जो आम आदमी पार्टी ने पिछले 10 सालों में दिल्ली को दिया हो या दिल्ली में बनाया हो। तो ये बताइएगा इफ्तिखार साहब, ये इनकी अपनी कैपेबिलिटीज का फेलियर था या आपको लगता है कि इसमें कुछ ना कुछ जो रोल है वो जो मरकजी हुकूमत से एक टकराव रहता है वो भी एक वजह बना है इनके लिए? इफ्तिखार साहब, आप हमारे साथ हैं? बिल्कुल, मैं आपके साथ हूँ जी। मैं आपसे पूछ रही थी कि आपके ख्याल में ये जो भी प्लान्स जो वो नहीं कर सके दिल्ली के लिए, ये इनकी अपनी कैपेबिलिटीज का फेलियर था या जो मरकजी हुकूमत के साथ एक टकराव रहता है और जो रुकावटें वहां से आती हैं वो भी एक वजह बना है? एक सबसे पहले जो है ना, इनकी जेनेसिस आप समझ लें। पहले जो आम आदमी पार्टी की जो जेनेसिस हुई थी, ये इंडिया अगेंस्ट करप्शन की एक मूवमेंट थी, उठी थी उस वक्त जो है कांग्रेस की 10 साल की हुकूमत थी और आए दिन स्कैम्स पर स्कैम, जो खासतौर पर जो दूसरा पीरियड था कांग्रेस का 2009 से 2014 तक, स्कैम्स आफ्टर स्कैम्स जो है बस्ट होते थे आए दिन। उसके खिलाफ जो है एक गुस्सा था लोगों में, और गुस्से को उस वक्त, और इसी दौरान एक और चीज भी थी कि जो अपोजिशन भारतीय जनता पार्टी थी, ये मुतवातिर इलेक्शन हार रही थी एल के अडवाणी के अंडर।
मुतवातिर इलेक्शन हार रही थी। लिहाजा उस वक्त एक आरएसएस जो है, जो कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बीजेपी जिसकी पॉलिटिकल विंग है, उनको उस वक्त लगा कि हम किसी की बीजेपी के और एल के अडवाणी के होते हुए हम किसी भी सूरत में कांग्रेस को कभी टक्कर दे नहीं पाएंगे। तो इंडिया अगेंस्ट करप्शन तो उस वक्त मूवमेंट तो उठी थी, उसमें सभी नजरिए के लोग थे, उसमें राइट भी थे, लेफ्ट भी थे, सेंट्रिस्ट भी थे, सभी थे। तो उसको उन्होंने सपोर्ट किया और उसको जो है खासी मदद पहुंचा दी। लेकिन जब सितंबर 2013 में बीजेपी ने एल के अडवाणी को बिल्कुल किनारे करके नरेंद्र मोदी को एज ए प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट बना दिया, तो आरएसएस ने फिर इनसे हाथ खींच लिया। लेकिन तब तक जो है इनको इतनी इस हद तक मकबूलियत हासिल हो गई थी, इस हद तक कैडर हासिल हो गई थी कि दिल्ली का तख्त जो है, दिल्ली उन्होंने पावर तो ले लिया था, लेकिन नेशनली ये बिल्कुल नेशनल उन्होंने कोशिश की थी, लेकिन उस पर बिल्कुल नाकाम हो गए। नाकाम इसलिए हो गए, कोई कार्डर नहीं था। कार्डर जो भी था वो सिर्फ और सिर्फ था, वो सिर्फ एक मूवमेंट थी, सिविल सोसाइटी की मूवमेंट थी, वो एक पॉलिटिकल कार्डर में तब्दील करने में ये नाकाम हो गए। दिल्ली में इस हद तक लोगों ने उनको पजीराई बख्शी कि दिल्ली में लोगों को था कि ये शायद दिल्ली के मसाइल को, और दूसरा को हल, दिल्ली चूंकि मिडिल क्लास का एक गढ़ है, इस अर्बन एरिया था, तो और मिडिल क्लास जो है आज का, इसकी एक इमेजिनेशन डिफरेंट होती है रूलर की। उसको वो रूलर चाहिए वो जो उसको अपने जो जिसके साथ जो उसको एक्सेसिबल हो, जो उसको जो है जिसके साथ रोज का रोज मिल सके, जो उसको वो रूलर नहीं जो बिल्कुल एक शीश महल में बैठता हो। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने क्या सबसे किया, जब ये इनकी गवर्नमेंट आ गई, बिल्कुल अगर कुछ महीने के बाद ही उन्होंने सेक्रेटरीट प्रेस के लिए बंद कर दिया, प्रेस को आना जाना सेक्रेटरीट में बंद हो गया। ये बिल्कुल एक शॉक था सबके लिए। अच्छा। और यही शॉक जो है करते करते जो है इस वक्त अब इस हद तक पहुंच गया, जो मरकजी हुकूमत के साथ सबसे पहले जो है मरकजी हुकूमत के साथ आए दिन के टकराव भी थे, उसकी वजह से भी दिल्ली के बहुत सारे काम रुक गए। दिल्ली में 30% की करीब आबादी जो है गैर अनएथोराइज्ड कॉलोनीज में रहती है। उनको एथोराइजेशन जो है वो ऑलमोस्ट तकरीबन शीला दीक्षित की जब गवर्नमेंट थी उसके लास्ट फेज में एथोराइजेशन तकरीबन तय थी। उन तक 1200 की करीब कॉलोनीज थी, उनको एथोराइज करना था। आपने बड़ा तफसील से बताया कि सवाल मैंने कहा मैं भी जरा पूछ लूं, क्योंकि मैंने आज आपको बड़ा खूबसूरत रिपोर्ट लिखी है, आपने वेरी वेरी कम्प्रिहेंसिव है, मस्त से फेसबुक पे जो आपने शेयर की। आपने उसमें लिखा कि आप वहाँ पे जब अगर जर्नलिस्ट थे, दफ्तर में थे, तो आपको एक दिन एडिटर ने मेरे का तहलका.com वगैरह जो है उन्होंने बुला के कहा, एक साहब है इनकम टैक्स से इनका तल्लुक है, इन्होंने वहाँ से इस्तीफा दे दिया, इस फाइटिंग अगेंस्ट करप्शन, स्टोरी है इनके पास, आप उनसे मिले, काम से आदमी उनके बल्कि पैरों में आप बता रहे थे चप्पल पहनी हुई थी, आप उनको शायद छोड़ने तक गए कि नीचे की शायद गाड़ी होगी इनके पास, इनकी बीवी भी जॉब करती है, ये भी करते हैं, पता चला जनाब ये तो बस पे है इनके, और आपने फिर उनको अड्डे पे भी छोड़ा। ये सारी आपने चीजें बताई और फिर आपने बताया कि इतने वो मतलब उनके हालात थे फाइटिंग अगेंस्ट करप्शन और जो आपने सारी मूवमेंट है। आखिर पे आप लिखते हैं कि अब हालत ये है उनकी कि वो खुद इतने बड़े घरों में शिफ्ट हुए हैं और उनके पास अपने घर हैं, और अभी जो आपने बताया है, और प्लस जो पिछले साल हमने देखा उसका लिकर का या शराब के जब वो दिए जा रहे थे, कंट्रैक्ट हो रहे थे, न्यू पॉलिसीज बन रही थी और बहुत बड़ी मैसिव उन पे करप्शन के इल्जामात लगे। तो हिंदुस्तान पाकिस्तान का मुश्तरका अलमिया है कि करप्शन के अगेंस्ट आप राइज करते हैं, फाइट करते हैं, लोग आपके पीछे खड़े हो जाते हैं, आम आदमी आम पार्टी के पीछे, एंड एट द एंड ऑफ द डे आप भी उसी रंग में रंगे जाते हैं, आप भी करप्शन करते हैं, आप भी स्कैंडल में। सो लोगों की मायूसी हुई है कि ये भी उसी तरह के सियासतदान निकले, हमें चूना लगा के खुद करोड़पति बन गए, घर ले लिए, और जिनके पाँव में चप्पल नहीं थी बकौल आपके, आज वो इतने बड़े बड़े मालूम में रह रहे हैं। सर नहीं, बिल्कुल एग्जैक्टली उन्होंने बिहेव ही ऐसे ही किया जिस तरह, अगर वही कहते हैं ना कि मिडिल क्लास जो है एक ऐसे हुक्मरान को चाहता है जो उनके आसपास हो, उनके आसपास खड़ा हो, जो उनकी तरह का हो, न कि वो। और लेकिन ये जो है ये खुद जो है ये बिल्कुल इनएक्सेसिबल हो गए। और दूसरे सबसे अहम चीज जो आपने जिसकी तरफ आपने तवज्जो दिलाई, इसकी एक वजह है। इसका वजह है जो हमारा इलेक्टोरल सिस्टम है, हमारा जो पार्लियामेंट्री सिस्टम जो हमने चूज किया है इंडिया और पाकिस्तान ने, इसमें इनहेरेंट करप्शन है। एक पार्लियामेंट की सीट के लिए जो इंडिया में तकरीबन 20 लाख के करीब वोटर हैं, और 20 लाख के करीब वोटरों को पहुंचाने के लिए जो है आपके पास करोड़ों रुपया चाहिए आपको। वो कहां से ले आएंगे वो? गोवा, यहाँ पर भी इल्जाम उनका यही है कि इन्होंने जो है गोवा में जो पैर फैलाते थे, गोवा में उनको इलेक्शन लड़ना था, उसी वक्त ये लिकर स्कैम हुआ। उन्होंने एक प्राइवेट ठेकेदारों को ये दे दिए, ये जो लिकर की दुकानें हैं उनको दे दी, और उनसे जो एलिगेशंस हैं कि उनसे खूब पैसे ले लिए, और पैसे जो है वहां पर गोवा में इलेक्शन में इस्तेमाल किए गए।
चाहे उन्हें अपने ऊपर इस्तेमाल किए या नहीं किए, लेकिन इलेक्शंस हमारे यहाँ बहुत ही कॉस्टली अफेयर होता है। एक प्राइम मिनिस्टर की अगर रैली होती है इंडिया में, उसमें 15 से 18 करोड़ रुपए एक रैली के ऊपर खर्च हो जाता है। लिहाजा अगर 20 लाख के वोटर्स को अगर आप सिर्फ एक एक पोस्ट कार्ड भी लिख दें, लिखना चाहें, वही तकरीबन करोड़ों में हो जाता है। अच्छा, मुझे इफ्तिखार एक बात बताएं, आपकी बात समझ में आ रही है। आप ये बात बताएं कि अब लोगों का ट्रस्ट एक ब्रेक हुआ है कि इन्होंने अगेंस्ट कांग्रेस, अगेंस्ट बीजेपी, उन्होंने एक आम आदमी को, जो आप बता रहे थे पाँव में चप्पल पहन के आपके दफ्तर आए थे और गाड़ी तक नहीं थी और आप उनको छोड़ने गए थे बस स्टॉप तक, चले अपने घर तक पहुंच सकें, उन्होंने ट्रस्ट किया, उन्होंने जो अगेंस्ट ट्रेडिशनल पावरफुल वो पार्टी से उनको डिफीट किया, तो उसके बाद कितना अरसा मजीद लगेगा? ये तो अगेन इनको टाइम लगेगा अपना ट्रस्ट रिगेन करने में। अगर ये लोग भी ये काम कर सकते हैं, पैसा बना सकते हैं, घर बना सकते हैं, माल बना सकते हैं और ट्रांसपेरेंसी को कंप्रोमाइज कर सकते हैं कि साफ एंटर भी नहीं हो सकते, किसी को पता ही ना चलेगा हम क्या वारदातें डाल रहे हैं, आम आदमी का कितना ट्रस्ट वहां पे आम पार्टी से वो हुआ है? वो तो हमें नजर तो आया है, लेकिन कितना अरसा लगेगा दोबारा इनको अपना ट्रस्ट रिगेन करने में लोगों का, या इट्स ऑल ओवर? मेरे ख्याल में बहुत मुश्किल है ये ट्रस्ट वापस रिगेन करा। लेकिन इस इलेक्शन में जो है लोगों ने कोशिश की, लोगों ने जो है ना, उनको अगर आप देखें कि वोट परसेंटेज बीजेपी और आम आदमी पार्टी का 2% से 2% ही है, बिल्कुल डिफरेंस इतना ही है। लेकिन यह है कि वजह उसकी सबसे ये है कि लोगों को जो है एक बहुत इंतहाई मायूसी हुई है। अगर आप देखें, इसलिए किसी दूसरी जगह पर जो है पंजाब में उनको बिल्कुल पावर मिल गया था, लेकिन पंजाब की भी सिचुएशन जो है, पंजाब में भी जिन हालात से दो चार हैं, उन्होंने ये सजा जो है इफ्तिखार उन्होंने केजरीवाल साहब को दी क्योंकि खुद अपनी सीट हार गए। लगता तो ये कि गुस्सा उनको आम पार्टी से ज्यादा जो है केजरीवाल साहब पे कि भाईजान हमने आप केजरीवाल पर कुछ ज्यादा ही गुस्सा था, क्योंकि जब ये खुद जेल में गए थे तो जाहिर सी बात, ये तो एक डायनास्टिक पॉलिटिक्स के अगेंस्ट खड़े हो गए थे। लेकिन जब जेल में गए थे तो उन्होंने बहुत बड़ी कोशिश की अपनी उनकी जो अहलिया है उनको आगे लाने के लिए, उनको सामने लाने के लिए, लेकिन उस पर उनको जो है पार्टी के अंदर जो है बहुत ज्यादा जो है अपोजिशन का सामना करना पड़ा, तो उसको फिर वो ज्यादा ट्रैक्शन नहीं कर पाए उनकी लेकिन इस तरह की मतलब इस तरह का माइंड सेट। लास्ट क्वेश्चन इफ्तिखार, आप क्या समझते हैं, क्योंकि आपने दिल्ली में रिपोर्टिंग करते हैं, बहुत बड़े अरसे से वहीं पे हैं और सारी चीजें आपने देखी हैं, केजरीवाल साहब ने इस वक्त सुकून का सांस लिया होगा कि जनाब के ठीक है, घर शहर बना लिए, 10 साल रूल कर लिया, आम आदमी से जूते में मतलब पाँव में चप्पल तक पहनते थे, सब कुछ कर लिया, लिकर पॉलिसी वगैरह सब कुछ हो गया, पैसा शैसा घर बार, ठीक, अब सुकून सांस लेते हैं 4-5 साल। या आपका ख्याल ही माइट बी वेरी एम्बेरेस्ड कि यार ये क्या हुआ, मेरे साथ बैठे बैठाए हमारे नीचे से क्लीन खींच लिया गया, लोगों ने मुझे भी हरा दिया, वोट नहीं दिया। वो इस वक्त अगर वरीड होंगे, परेशान होंगे, या सुकून का सांस ले रहे होंगे कि बस यार बड़ी बात है, आम आदमी था, मैंने 10 साल वजीर आला रहा और मैंने क्या करना था, बच्चे की जान लेनी थी क्या? फिलहाल तो अभी इस वक्त कोई इलेक्शन आगे है ही नहीं। अभी 2028 में इलेक्शन, वो लोकसभा के इलेक्शन है, 2029 में, 2030 में फिर दिल्ली के इलेक्शन होंगे। अभी तो कोई ऐसा इलेक्शन नहीं है कि जहां पर अभी केजरीवाल कोई अपना जलवा दिखा सके। लेकिन ये भी बता दूंगा आपको, केजरीवाल को जितना हम जानते हैं, ही इज अ फाइटर। अगर ये हो सकता है शायद ये, अगर ये वापस अपनी रविश पर आ जाए, वापस अपनी दुनिया में आ जाए जिस दुनिया में ये था, और हो सकता है शायद लोग उसको फिर दोबारा पजीराई बख्श सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की भी कोई इतनी ज्यादा अच्छी सूरत हाल नहीं है इंडिया में बतौर अपोजिशन, और खास तौर पर दिल्ली में।